अच्छा जी, ये हमारा चैप्टर 1 था जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे जो जो टॉपिक्स हो गए इनको दोबारा ज़रा रिकॉल कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ आ जाए और मुझे समझाने में आसानी हो। तो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे जिसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स से 5 ये देखे थे, उसके अलावा 5 नेक्स्ट पॉइंट थे, 10 टोटल पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स के हमने ये सारे जो है पढ़ लिए थे। इनको आपने गौर से पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट हमने इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा था, इसको मैंने आपको बताया था कि 9.6% जो है अमेरिका के अंदर ये चल रहा है, कितने और कितनी तरीके से हमारे स्टडीज़ पे ये इम्पैक्ट कर रहा है। 1985 की स्टडी बताई, टुडे की मैंने आपको स्टडी बताई और कितने तादाद थे इनसे बताए फिगर्स, इनको याद कर लीजिएगा, ये पेपर में आ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, जिसमें हमने स्टीवनसन एंड जेरलो की डेफिनेशन पढ़ी, फ्रेड विल्सन की पढ़ी और फिर हमने एक्सप्लेन किया कि ये बेसिकली होता क्या है। फिर हमने कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा, ये क्या होता है, और फिर कॉरपोरेट फर्म्स और एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स इनके दरमियान में देखा कि क्या फ़र्क हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वाई बिकम एन एंटरप्रेन्योर, होना क्यों ज़रूरी है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, दुनिया इसके बगैर नहीं क्या रह सकती। तो हमने उस वजूहत जानी कि नहीं रह सकती, वो वजूहत मैंने आपको बताई। और नेक्स्ट हमने देखा कि एक सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर खसूसियात क्या होती हैं, कि हर बंदे में अगर ये खसूसियात पाई जाती हैं तो वो हर बंदा है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। तो फिर हमने पढ़ा जी, उनको डिटेल में ज़रा स्टडी किया वो तमाम हाईलाइट पॉइंट्स फीचर्स को। और उसके बाद हमने मिथ्स पढ़ी कि वो बॉर्न होते हैं या मैन मेड होते हैं या गॉड मेड होते हैं या अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद बन जाते हैं। तो वो उसको हमने ज़रा डिटेल स्टडी किया था कि क्या होता है। फिर हमने काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए जिसमें हमने कम व बेश 15 से 20 पॉइंट हमने डिस्कस किए कि बेसिकली है क्या, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी बिना पर वो दूसरों से डिफ़र करते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि अब ये जो अब थर्ड पॉइंट हम पढ़े कॉमन मिथ्स में, जिसमें जी एंटरप्रेन्योर्स आर गैम्बलर्स, इसको स्टडी करते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले कहता है जी मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर मॉडरेट रिस्क टेकर, ये हमने क्वालिटीज़ में भी पढ़ा कि ये जो होते हैं रिस्क टेकर्स जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं द आइडिया दैट एंटरप्रेन्योर्स आर गैम्बलर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम 2 सोर्सेज, कि वो गैम्बलर होते क्यों हैं, इसका आइडिया कहाँ से आया दिमाग में, कि वो इंसानी दिमाग उसको किस तरीके से कैच करता है, उसको ज़रा स्टडी करते हैं। वो कहता है जी एंटरप्रेन्योर्स टिपिकली हैव जॉब्स दैट आर लेस स्ट्रक्चर्ड एंड सो दे फेस अ मोर अनसर्टेन सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज देन पीपल इन द ट्रेडिशनल जॉब्स। वो कहना ये कहता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना उनके पास जॉब्स कोई अच्छी नहीं होती। बेसिकली वो कहते हैं कि यहाँ तो जॉब हो, वीआईपी नौकरी हो, लश पस हो हर चीज़, या नौकरी ना हो। मोस्टली लोगों के पास जॉब्स अच्छी होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर बड़ा डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है उसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो वो जो ऑलरेडी बिजनेस जो अच्छा फ्लरिश हुआ होता है वही बिजनेस दोबारा कर लेता है। और एक बंदा है मेरे जैसा जिसके पास पैसे नहीं है, आपके जैसा बंदा जिसके पास पैसे नहीं है, तो वो कुछ ऐसा आइडिया लेके आएगा मार्केट में जिसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो इस चीज़ को प्रेफर करेगा और उसके लिए कुछ ना कुछ अपने ना दिमाग में खिचड़ी पकाएगा और एट द एंड खिचड़ी पका के वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगा। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट कहते हैं जी मैनी एंटरप्रेन्योर्स हैव स्ट्रॉन्ग नीड टू अचीव एंड सेट चैलेंजिंग गोल्स, अ बिहेवियर दैट इज ऑफन इक्वेटेड विद द रिस्क टेकिंग। मतलब कहना ये कह रहा है कि उनकी जो अचीवमेंट की जो पावर होती है वो बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग होती है। वो जो चीज़ सोचते हैं उसको अचीव करने की ताकत रखते हैं, ना भी रखते हैं तो ताकत जुटा लेते हैं। और जो उनको चैलेंजेस आते हैं, जो नॉर्मल लोगों के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं पीछे पीछे जो बैक स्टेप पे चले जाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स ऐसा नहीं करते, वो कहते हैं कि भाई जो भी चैलेंज आए उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर काम करते हैं। तो नेक्स्ट जी स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड प्राइमरली बाय मनी। तो ये आइडिया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है कि पैसे से उनकी मोटिवेशन बनती है, उसको देखते हैं। While it is naive to think that entrepreneurs don't seek financial rewards, money is rarely to the reason entrepreneurs starts new firms। कहते हैं जी जो मनी है ना वो एक बड़ा फैक्टर है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और मतलब ये एक बेशर्मी सी, मतलब अगर आप कहें तो एंटरप्रेन्योर्स को कहेंगे वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के बारे में जाते। मनी इज़ रेयरली द रीज़न एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट न्यू फर्म्स। मतलब मनी जो है वो एक उनके लिए रे रीज़न होता है। उनके लिए फर्म्स बनाना मतलब एंटरप्रेन्योर के लिए वो मनी एक सारा रीज़न ही होता है। बस उनकी एक कह लें सेटिस्फैक्शन जो है ना एक वो ज़रूरी है। नेक्स्ट कहते हैं इनफैक्ट सम एंटरप्रेन्योर्स वॉर दैट परसूट ऑफ मनी कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग। मतलब कुछ एंटरप्रेन्योर्स का मानना ये है कि अगर आप मनी के पीछे भागेंगे ना तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पैसा जो है वो सर चीज़ नहीं है, लेकिन एट द एंड पैसा वो कमा भी लेते हैं। बेसिकली वो अपने जो आइडिया होता है जिससे वो पैसा बनाना चाह रहे होते हैं उस वर्क करते हैं, मनी ऑटोमेटिकली उनके पास आती है।
तो ये इस चीज़ को बड़ा गौर नज़र करने वाली चीज़ है कि अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे पैसा आपके पीछे नहीं आएगा, आपने काम करना है और पैसा खुद आपके पीछे आएगा। इस चीज़ को एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कहते हैं एंटरप्रेन्योर शुड बी यंग एंड एनर्जेटिक। तो कहता है जी द मोस्ट एज ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, द मोस्ट एक्टिव एज फॉर बिजनेस ऑनरशिप इज़ 35 to 45 ईयर्स ओल्ड। तो ये एक मतलब कि अप्रोप्रिएट एज बता रही है कि ये एज हो बंदे की तो वो जी अच्छा जो है एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो उसमें कहता ये है कि वाइल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनर्जेटिक इन्वेस्टर्स ऑफन साइड द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटरप्रेन्योर एज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कहते हैं कि जो एनर्जी है ना इंसान की, ये उसको बड़ी हेल्पफुल होती है कि वो लेट्स सपोज एक बंदा है 60 साल का, वो सोचते रह जाएगा कि यार मैं क्या करूँ, इधर पैसे लगा लूँ उधर लगा लूँ। और जो नीचे जैसे 25 साल का जो लड़का है वो सोचता है कि यार ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, वो उसकी उम्र सीखने की होती है। और जो 60 से ऊपर हो चुका होता है वो बेचारा डल हो चुका होता है, उसका माइंड की जो मेमोरीज होती हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, न्यूरॉन्स एक तरीके से डेड हो चुके होते हैं। तो 35 to 45 एज है मतलब कि ऑप्टिमल एज है, इसमें इंसान के पास एक्सपीरियंस भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, हर चीज़ होती है। ये वो एज है 10 साल उसके पास होते हैं जिसके अंदर वो मतलब एम्पायर भी खड़ी कर सकता है और वो मतलब कि एम्पायर के नीचे भी आ सकता है, ये ईंटों के मतलब के नीचे भी आ सकता है और ईंटें खड़ी करके एक एम्पायर भी बना सकता है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, कहता है जी व्हाट मेक्स एन एंटरप्रेन्योर स्ट्रॉन्ग इन द आइज ऑफ एन इन्वेस्टर इज एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, अ सॉलिड रेपुटेशन एंड अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द सक्सेस। कहता है कि जो एक एंटरप्रेन्योर है उसको क्या चीज़ एक बनाता है, एक बिजनेस जो माइंडसेट का बंदा है उसको क्या चीज़ दिखती है एंटरप्रेन्योर में कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो कहता है जी एक एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, सॉलिड रेपुटेशन हो, ट्रैक रिकॉर्ड उसका अच्छा हो, द क्राइटेरिया फेवर ओल्डर रादर देन द यंगर एंटरप्रेन्योर्स। तो मतलब वो कहता है कि जो क्राइटेरिया है ना वो एक ओल्डर जो एंटरप्रेन्योर है, लेट्स सपोज एक बंदे की एज जो है वो 35 साल है और एक 25 साल है, तो जो 35 साल का बंदा जो नया आइडिया लेके आ रहा है वो ज़्यादा उसको अच्छे से अचीव कर पाएगा बजाय कि जो एक 25 साल का लड़का लेके आए। लेकिन ये हर जगह पे सेटिस्फाइड नहीं है, ये एक स्टडी है जो मोस्टली मतलब कि एक बार बार ट्रायल आप जैसे टेस्ट लेते हैं, लाइक एक कोई भी एक टेस्ट कर रहे हैं, जैसे एक गिलास आप पानी ले लें, उसके अंदर पिंक ऑफ ड्रॉप अगर आप सेट करें तो वो सब के अंदर डिजॉल्व होगा, वो सबका टेम्परेचर अगर डिफरेंट हो तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा। आप उसको टेस्ट को रिपीट करेंगे 2 से 3 दफ़ा, जो आपको एवरेज रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को आप जो है वो एक्यूरेट करेंगे। इसी तरीके से ये जो बातें की जा रही हैं यहाँ पे कि जो एज इतनी हो और उसका यंगर होना लाजमी है, उसका एनर्जेटिक हो, ये सारी चीज़ें भी मतलब टेस्टिफाइड हैं, मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखी गई हैं कि जो है अगर ये सारी चीज़ें अप्लाइड हो तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है एक अच्छा बिजनेस रन कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो हमने मिथ्स के अंदर डिस्कस किए हैं। मिथ के अंदर बेसिकली पॉइंट्स ये थे जो हमने पढ़े कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट टू मेड, मतलब हमने पढ़ा कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कुछ ज़ाहिरी बात है कुछ खुदादात सलाहियतों के साथ पैदा ज़रूर होते हैं, लेकिन हर जो इंसान है उसके अंदर पोटेंशियल रखा है अल्लाह पाक ने कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ठीक है, ये पॉइंट सबसे पहले हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए जिनकी ये जो क्वालिटीज़ होती हैं ये एक हर एंटरप्रेन्योर में अगर ये सारी ना भी हों ऑलमोस्ट, मतलब कि अगर चलें ये अगर 15 हैं या 20 हैं तो इनमें से 14 हो गई या 17 हो जाएंगी, मतलब ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं हर एंटरप्रेन्योर में। कुछ अगर आप कहीं एक आधी मिसिंग है लेकिन मोस्टली ये वाली आपको मिलेंगे हर एंटरप्रेन्योर में। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि वो गैमलर हैं, ये आइडिया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, मैंने वो बताया आपको कि उनके पास जॉब जो अच्छी नहीं होती, कुछ लोगों के पास फेवरेबल जॉब्स होती हैं तो वो एक नए आइडिया के बारे में सोचते ही नहीं है, तो चैलेंजिंग गोल्स जो वो है वो अचीव करना जानते हैं। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि वो जिनकी मनी जो है एक फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी मनी नहीं होती है, बेसिकली उनकी अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है वो ज़रूरी होती है। और उसके बाद मैंने आपको बताया जी कि ये एज क्राइटेरियाज़ क्या होते हैं कि मतलब 35 to 45 हो, ये क्यों होना ज़रूरी है, मैंने ये बताया आपको। और ये बताया कि इन्वेस्टर्स के लिए क्यों ज़रूरी है और जो बिजनेसमैन है उसके लिए सारी ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो टिल देन अभी ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो नेक्स्ट हम लेक्चर स्टडी करेंगे वो टाइप्स ऑफ स्टार्टअप फर्म्स होते हैं कि जो स्टार्टअप फर्म्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आ सकती हैं, वो किस तरह की फर्म्स हो सकती हैं, उनको स्टडी करेंगे, आगे जाएंगे, इनकी मज़ीद डिटेल डिस्कस करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।